आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में रिहायशी इमारत के मकीनों का बिजली की तवील बंदिश पर 4 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बाद भी एहतजाज जारी है। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, कराची पंजाब चौरंगी पर गुज़िश्ता 5 घंटों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिजली की अदम फराहमी पर पंजाब चौरंगी पर जो रिहायशी इमारत है उसके मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन फ़हद बिन समी अगर मनाजिर दिखा सकते। ट्रैफिक जो पोर्ट से निकल कर सनती जोन जाता है या सनती जोन से निकल कर पोर्ट जाने वाले जो हैवी ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। जो रोड है बोट बेसन से डिफेंस मोड़ तक जाने वाला आने जाने वाले दोनों सड़कों पर हैवी ट्रैफिक इस वक्त मौजूद है, जिसके बायस आम ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो इलाका मकीन है इस रिहायशी इमारत की जो 10 मंजिला इमारत है और इसके अंदर तकरीबन 80 के करीब जो है फ्लैट्स मौजूद हैं, उनके मकीन सरापा एहतजाज है। रात से सुबह हो गई लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से अब तक अमला मुरम्मती काम के लिए नहीं पहुँचा है। मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा क्या आपका मौक़िफ़ है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखें जनाब, बिजली गए हुए तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कई वालों से आला हुकाम से रब्ता किया गया है, हर तरह से कोशिश की गई है लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, रात 3 बजे से अब तक ये रोड बंद है। मरकज़ी रोड है, हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, जिसके बायस ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक मालिकान को मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहना चाहेंगे, के इलेक्ट्रिक का अब क्या मौक़िफ़ है? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने हर फोरम पे कोशिश कर ली, हमने कंप्लेन करा दी, हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की, ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारा कोई मसला सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। हमारा सिर्फ यही है कि हमारा जो बिजली बंद की हुई है उन्होंने बिला वजह की वो ऑन कर दी जाए। के इलेक्ट्रिक गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए पहुँची थी और जब के इलेक्ट्रिक यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जुमे के रोज़ पहुँची थी तो उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के जो वायर थे उनसे वो मुनक़ता हुए, जिस पर इलाका मकीन और के इलेक्ट्रिक हुकाम में आपस में तल कलामी हुई, झगड़ा हुआ और वो पुलिस स्टेशन तक पहुँचा, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने इस रिहायशी इमारत की बिल्डिंग लाइट जो है वो भी मुनक़ता कर दी है, जिसके बाद ये रिहायशी इमारत के मुतासरा जो अफराद हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मरकज़ी सड़क पर पंजाब चौरंगी अंडर पास का पर यह एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मफलूज है। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। पेंशन की मद में वाजबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। रियासती इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है जो 1953 खरब रुपए है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ के गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी कैस्को का खसारा 770.6 अरब रुपए और पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनीज़ का खसारा 684.9 अरब रुपए हो गया। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का खसारा 472 अरब 99 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुतालिक वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए है और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। आपको मौसम के बारे में अपडेट करें और बताएं कि विहाड़ी में मूसलाधार बारिश हुई है। आंधी से दरख्त गिर गए हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश हुई। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। थरपारकर में भी तेज़ बारिश हुई है। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हुआ। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई है। NDMA का पंजाब, KP और बलोचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी।
दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बैराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी है। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। छाछड़ में 48,901 क्यूसेक रेला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों का फ्लड अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों के करीबी आबादी को मोहतात रहने के ऐलानात। दरिया चनाब और रावी के मुल्हिका नालों में बहाव मामूली है। हालिया बारिशों के बायस दरियाई रावी में पानी के बहाव में रोज़ बेरोज़ इजाफा हो रहा है, जिससे दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरियाबुर्द होने से काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। कटाव के बायस काश्तकार शदीद परेशान है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको कमालिया दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हालिया बारिशों के बाद दरियाए रावी में पानी की बहाव में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह से दरियाई कटाव का अमल भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, जिससे कमालिया की मुख्तलिफ बस्तियाँ मुतासर हो रही हैं, जिनमें कमालिया, मौज़ा मल फतियाना बस्ती, मौज़ा शहाबल शाह, मौज़ा जलार सगला समेत दीगर मुख्तलिफ ऐसी बस्तियाँ शामिल है, जहां पर दरियाई कटाव के बाद ज़ेरे काश फसलें दरिया बुर्द हो रही है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान हाल दिखाई देते हैं। इन दरिया बुर्द होने वाली फसलों में कमाद, मकई, दहान समेत दीगर मुख्तलिफ अकसाम की फसलें शामिल है। पानी के बहाव को देख कर काश्तकार शदीद परेशान है। ताहम इंतज़ामिया की जानब से अभी तक किसी भी अफीसर ने मुतासरा इलाके का विज़िट ना किया है। इन मुतासरा इलाकों की बस्तियों के काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाई कटाव के अमल को रोकने के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाए जाएं, ताकि हम मज़ीद किसी नुकसान से बच सकें। जी। लकी मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में उनके रिश्तेदारों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में देखिए। योम में दहशतगर्दों के हाथों जान भाग होने वाले 32 साला जुनेद अंसारी की मैयत लाहौर पहुंची तो डिप्टी कमिश्नर की जानब से AC सिटी राय बाबर ने मैयत वसूल करके उनके घर पहुंचाई। जुनेद अंसारी की नमाज जनाजा समनाबाद मोड़ के करीब अदा की गई, जिसमें अजीज़ो अकारब और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुनेद अंसारी के गमज़दा वारद इफ्तिखार अंसारी का कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करे। अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये बंद करवा दें, ट्रांसपोर्ट ना कर चलवाएँ, लोगों को महदूद कर दें, लेकिन बेगुनाह शहरी कत्ल हो ये बहुत बुरी बात है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जुनेद अंसारी के भाइयों का कहना था कि उनका भाई कमगो और बाइखलाक था। वो बीवी और बेटी को ससुराल छोड़कर क्वेटा से वापस आ रहा था। खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ हम सारे भैया इकट्ठे करते थे। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। जुनेद अंसारी के मोहल्लादारों का कहना था कि मरहूम बहुत मिलनसार था। हुकूमत मासूम शहरियों को मारने वाले दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाए। कैमरामैन आमर बाजवा और सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के इलाके योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज। SHO थाना लेविस की मुदियत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने योब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में से 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर जबकि दीगर 7 का ताल्लुक डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानीवाल, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और अटक से था। जिला योब के इलाके डबसरा डकई में दहशतगर्दों ने बस से उतारकर और शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों की जान ले ली। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर परस बवाटा के मकाम पर DG खान इंतज़ामिया के हवाले की गईं। मकतूलीन में 2 सगे भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से, शेख अमजद का ताल्लुक फैसलाबाद से, साबिर का ताल्लुक गुजरावाला से, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, गुलाम सईद का मुया चुन्नू से, मोहम्मद जुनेद का
लाहौर से, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले दो सगे भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर खानदान के दीगर लोगों के हमरा कोयटा से दुनियापुर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। जिस घर से एक जनाजा उठना था वहां से 3 जनाजे उठे। शहीद उस्मान और जाबिर की बाहिम्मत मां ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर ये पैगाम दिया कि शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान। एक साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटी दारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। यूरोप में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले मुसाफिरों में एक मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके चौक कुरैशी का मोहम्मद आसिफ भी था, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी और शादी के फौरी बाद ही वो निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान चला गया था। 3 माह बाद घर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दों का निशाना बन गया। यूरोप में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में गुजरांवाला का रिहायशी 42 साला साबिर भी शामिल था, जो बलूचिस्तान के एक पकवान सेंटर पर 15 साल से काम कर रहा था। साबिर अपने घर का वाहिद कफील और 4 बच्चों का बाप था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिर के अहले खाना का कहना था कि सुबह 11 बजे साबिर ने फ़ोन किया कि वो वापस आ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और दहशतगर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए। यूरोप दहशतगर्द हमले में जंबहाक शेख माजिद की मैयत फैसलाबाद में आबाई इलाके पहुंचा दी गई। रहमताबाद के रिहायशी 38 साला शेख माजिद कारोबार के सिलसिले में 3 रोज़ कबल कोयटा गए थे। यूरोप हमले में शहीद होने वाले साबिर की मैयत भी रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए गुजरांवाला पहुंचा दी गई। साबिर बावर्ची का काम करते थे। मरहूम की नमाज जनाजा सुबह 10 बजे मकामी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा, दोनों इंजन को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह सामने नहीं आई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से जायद लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, जहां के दिलफरेब नज़ारों से सयाह खूब महजूज हो रहे हैं। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह। में शदीद गर्मी से सताए हुए जो लोग हैं, ख़ासकर जो सियाह हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन ज़िला स्तोर में इस वक्त जो है वो सियाह यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सियाहों का आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे मौसम की बात की जाए, जुलाई में भी यहाँ पे अच्छा खासा मौसम है। गुज़िश्ता कई रोज़ से हल्की बारिश हो रही है और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे अस्तोर की खूबसूरती के साथ साथ जो खूबसूरत मौसम है, ख़ासकर हर 1 मिनट के बाद बदलता हुआ जो मौसम है वो सियाहों के लिए बहुत ही आइडियल मौसम है। यहाँ पे बात की जाए KKH और नारायण कागान की जो राब्ता सड़कों की, तो यहाँ पे जो सूबाई तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए तमाम राब्ता सड़कें नारायण कागान की तरफ से खुली हुई हैं। कहीं पे कोई सड़क ब्लॉक नहीं है। सियाह बगैर खौफ के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आके गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ अस्तोर की खूबसूरती से खूब लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में वालिद, भाई, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका ने शिरकत की। भाई का कहना था कि हुमैरा 2018 में कराची मुंतकिल हुई थी। 1 साल पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। तफसीलात मियाँ आबिद की रिपोर्ट में देखिए।
मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लाहौर में उनकी रिहाइशगाह की बजाय सीधी जनाजगाह पहुंचाई गई। नमाज जनाजा में उसके वालिद डॉक्टर असगर अली, भाई नवीद असगर और चाचा मोहम्मद अली समेत दीगर अजीज़ो अकारब और अहले इलाका शरीक हुए। हुमैरा के वालिद ने मीडिया से गुरेज किया, ताहम चाचा मोहम्मद अली का कहना था कि हुमैरा मर्जी की मालिक थी, अहले खाना से रब्ता रखती थी और जब भी लाहौर आती जरूरतमंदों की मदद करती थी। वो आती रही, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई, तो आके इतने गरीबों कपड़े कुपड़े पैसे पूसे अपने आप को दे के जाती सी। हुमैरा की तदफीन पिंडी राजपूता कब्रिस्तान में की गई। कराची से मैयत लेकर आने वाले भाई नवीद असगर का कहना था कि 1 साल कबल हुमैरा से रब्ता मुनक़ता हो गया, उसका ठिकाना मालूम न था। दोस्त अहबाब से भी रब्ता किया, वो भी लाइल्म थे, इसलिए मजीद तलाश न की। वालदा ने उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि यार मुझे कुछ डिस्कस करो कि मैं थोड़ा बैकअप रख सकूं, ताकि कभी खुदा ना खासा कोई ज़रूरत पड़ जाती है। उस सिलसिले में भी कभी हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई। जो उनकी जो मिलने वाली थी, जो उन्होंने जैसे ट्रेस किया उनसे नहीं हुआ। अहले खाना के मुताबिक हुमैरा पेंटिंग बनाती थी और अपने कामों में मगन रहती थी। शोबिज़ में काम करना चाहती थी। 2018 में कराची शिफ्ट हो गई। वो वहाँ खुश थी मगर वालिदैन नाला थे। कैमरामैन हनान यूनस के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं, इसे कत्ल किया गया। सेशन अदालत में कराची के शहरी ने दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने SP साउथ और SHO गुजरी को 16 जुलाई को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी और तल्फ होने के आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी थी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की पुरस्कार मौत का मामला अदालत जा पहुंचा। शाहजेब सुहेल नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन जज जुनूबी की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हुमैरा असगर अली की मौत तबई नहीं बल्कि इसे कत्ल किया गया है। अदालत इस मामले पर हर मुमकिन कानूनी इक़दाम करे। दरख्वास्त गुजार ने SSP साउथ और SHO गुजरी को फरीक बनाया है। अदालत ने फरीक को 16 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मरहूम अदाकारा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मौत 8 से 10 माह कबल हुई और लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी नहीं पाई गई। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए हैं। मौत की असल वजह जानने के लिए हतमी रिपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि मरहूमा ने डिफेंस फेज 6 का फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को 40,000 रुपए माहाना किराए पर लिया था। किराया न बढ़ाने और अदम अदायगी पर 13 जून 2021 को अदाकारा को फ्लैट खाली करने का कहा गया। हुमैरा असगर ने मालिक मकान को 1 साल पहले घर खाली करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई थी। दोनों का राब्ता खत्म हुआ तो कोर्ट से रुजू किया गया। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। पोलो फेस्टिवल मकबूलियत का हामिल तारीखी और सकाफती ऐसा इवेंट है जो दुनिया भर के सयाहों के लिए खुसूसी पुरकशिश रखता है। इसी अहमियत के पेश नज़र पेशावर में सिंदूर पोलो फेस्टिवल की फातेह चित्राल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। देखते हैं पेशावर से फातिमा अमजद की रिपोर्ट। सतह समुंदर से 12,500 फुट बुलंदी पर वाक़ सिंदूर ग्राउंड पर मुनक्किदा सिंदूर पोलो फेस्टिवल की फातेह चित्राल टीम के एजाज़ में पेशावर में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर DG टूरिज़म अथॉरिटी हबीबुल्लाह आरिफ का कहना था कि पोलो फेस्टिवल मुल्क भर में मकबूलियत का हामिल तारीखी और सकाफती इवेंट है जो दुनिया भर के सयाहों के लिए खसूसी कशिश रखता है। उन्होंने खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए वज़ीर साहब ने पर्सनली उनको बुलाया और हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस गेम को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट भी लें। खिलाड़ियों का कहना था कि सहूलियात मुयस्सर होंगी तो वो बेहतरीन खेल पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन सपोर्ट फराहम की गई। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, स्ट्रगल की, मेहनत की, इसकी बदौलत अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हमें कामयाब किया। दफ़ा गिलगित ने अपने नए घोड़े भी परचेज़ किए, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। दूसरी टीम की बहुत सारी कलेक्टिव एफर्ट थी जिसके बाद हमें ये विक्ट्री आई। सिंदूर पोलो फेस्टिवल के फाइनल जीतने वाली चित्राल A टीम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात की। फैसल करीम कुंडी ने फातेह टीम के अरकान में शील्ड्स तकसीम की। पोलो फेस्टिवल के फाइनल में चित्राल A की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ फातिमा अमजद, जियो न्यूज़, पेशावर। इस्लाम कोर्ट की अहम दाखिली सड़क किनारे 5 किलोमीटर तक कचरा डालने से माहौल ताफुन ज़दा हो गया। मुसाफिरों और मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लाम कोट शहर के मेन नगर पार्कर बाईपास और डिप्लो रोड पर। यह इस शहर की अहम सड़क है जहाँ पर रोज़ाना दर्जनों की तादाद में मुसाफिर गाड़ियाँ शहर के अंदर दाखिल होती हैं। वहाँ रोज़ाना सुबह शाम बड़ी तादाद में शहरी भी इस पर वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस सड़क के दोनों किनारों पर टाउन इंतजामिया की जानिब से जो कचरा है वो फेंकते फेंकते डंप करते करते हुए सड़क का जो 5 किलोमीटर एरिया है वो दोनों तरफ से कचरे से भर गया है। भाई नाग को पकड़ कर शहर में पहुंचते हैं, शहर से निकलते हुए नाग को पकड़ कर 5 किलोमीटर आगे जाते हैं। इंतजाम है, इसकी सफाई तो करवाए, उनके जिम्मे है यार। हम वॉक के लिए निकलते हैं, साफ हवा के लिए निकलते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। और हमारा जो महला है वो भी इस रोड के नजदीक है, तो घरों में भी ये गंदगी आती है। इसी हवाले से हमारी टाउन इंतजामिया से बात हुई है। उनका कहना है कि गंद कचरे के मुतालिक जो वर्कर्स हैं उनको सख्ती से मुतनब्बे किया जाएगा और डंपिंग एरिया अलग मुख्तस किया हुआ है जहां पे कचरे को ठिकाना लगाने की कोशिश की जाएगी। तमाम शहरियों ने इस पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए, गंद कचरा उठवा कर यहाँ पर शजरकारी की जाए ताकि जो शहरियों को साफ और बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके। जी, लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत कराची में 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स मुकम्मल हो गए, जिसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स की 15-15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। कराची में कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स NED यूनिवर्सिटी में हुए, जिसमें कलंदर्स का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हज़ारों क्रिकेटर्स ने शिरकत की। जिसके बाद कोचेस मरीना इकबाल और रियाज आफरीदी ने आतिफ राना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों का ऐलान किया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में ट्रायल्स में शिरकत उनके कलंदर्स पर एतमाद का सबूत है। ओवरऑल 14-15 हज़ार जो बच्चा कराची में ट्रायल देने आया, मैं समझता हूँ कि इस बात का सबूत है कि लाहौर कलंदर्स पे उनको एतबार है कि जब कलंदर्स कोई काम करते हैं तो वो दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। सो मैं आप सबको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो आगे हैदराबाद की तरफ मूव करेगा और फिर हमारे 12 को हम ट्रैवल करेंगे और 13-14 को हैदराबाद में ट्रायल्स हैं। तो जो बच्चे सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं और उनको समझते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, तो हम आ रहे हैं आपके शहर में आपको भी आपकी सलाहियतों को इजहार का मौका देने के लिए। कोचेस मरीना इकबाल और रियाज आफरीदी ने कराची ट्रायल्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों के टैलेंट की तारीफ की। काफ़ी नया टैलेंट नज़र आया, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ओवरऑल। वैसे तो फास्ट बॉलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे 2-3 यंग फास्ट बॉलर्स हैं, वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। बैटिंग में कुछ प्लेयर्स आए, स्पिनर्स अच्छे आए, तो ओवरऑल आज जो टर्नआउट था और जो आप कह सकते हैं क्वालिटी थे प्लेयर्स की, वो काफ़ी अच्छी रही आज। कराची ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, टैलेंट तो होगा, और जिस तरह हमने देखा हमें एक्सप्रेस बॉलर भी मिला 86 माइल पर आवर का। ये अब्दुल रऊफ है, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कद से भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छे मिले और प्लस पॉइंट है कि स्पिनर भी अच्छे। तो एक कम्बिनेशन जो टीम का बनना होता है वो हमें ये 8-9 हज़ार लड़कों में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन 15 की जो अब हमने एक स्क्वाड बनाया। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले प्लेयर्स ने अज़म जाहिर किया कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू लाहौर कलंदर्स के लिए वंस अगेन। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कराची आए। मैंने ट्रायल किए, मैंने 2 बॉलें की थी, उन्होंने 2 बॉलों में सिलेक्ट कर लिया था। ये हमारे लिए बहुत अहम मौका है, मतलब दूसरे ट्रायलों में जाते हैं तो मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं होती, यहाँ बिल्कुल मेरिट पे टीम सेलेक्ट हुई है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लाहौर कलंदर का और सारी ही गर्ल्स बहुत एक्साइटेड हैं जो सिलेक्ट हुई हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए और कलंदर्स का और प्राइम मिनिस्टर यूथ का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पर यंग गर्ल्स के लिए जिन्होंने यहाँ के अपना टैलेंट शो किया है। कराची में ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद कलंदर्स हैदराबाद का रुख करेंगे, जिसके बाद सिंध के दीगर शहरों में भी ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा। लोधरा में किसानों की तरक्की और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। तफसीलात नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्ज़ा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम में हिस्सा लेकर मुफ्त ट्रैक्टर हासिल करने वाले 29 जो काश्तकार हैं उन्हें आज ट्रैक्टर की चाबियां हवाले की गई हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर 1000+ एप्लीकेशंस वसूल हुई जिनकी स्क्रूटनी की गई, उसमें से 700 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो कि तमाम क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे थे। उनकी फिर CM साहिबा ने लकी ड्रॉ किया। जो हमारे पास एलोकेट हुए वो 29 खुशनसीब एप्लीकेंट्स थे
जिनको आज ट्रैक्टर मिल गए हैं, ये वो हमारे पास फार्मर्स थे जो सकत नहीं रखते थे कि वो ट्रैक्टर खुद खरीद सकें। तो ये गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रेंथन किया है, बल्कि हमारे पूरे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया है, जिसमें हमारे फार्मर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा अगली हमारी कैंपेन्स में भी करेंगे और आगे वाली कैंपेन्स इसी तरह सक्सेसफुल भी रहेंगी। जी, जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि हुकूमत पंजाब ज़राअत की बेहतरी और किसानों को खुशहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। जी।